थोड़ा सा करा देते हैं। देखिए समुच्चय बताए थे, ध्यान रखिएगा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ये बताया था। यानी अगर किसी चीज का अगर कलेक्शन है तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या, पहले से परिभाषित होना चाहिए, यानी जो एक व्यक्ति के नजर में हो वही दूसरे व्यक्ति का नजर में भी होना चाहिए। अब हम कहते ध्यान कि जैसे मान लीजिए आप ही की तुलना कर ले कि आपसे मान लीजिए कि ये बौने लड़कियों का संग्रह, आपसे कई बौनी हो सकती है, इसको किसको काउंट करेंगे, ये सुपरिभाषित नहीं है। कोई देखेगा तो कहेगा कि आपसे बौना ये है, कोई देख के दूसरे को अगर देखिए तो कहेगा आपसे बौना ये है, कोई कहेगा नहीं आपसे बौना ये है। तो ये मतलब ये इस संग्रह को हम लोग सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े थे, और ध्यान रखिएगा कि समुच्चय को कितने रूप में व्यक्त कर सकते हैं, दो रूप में व्यक्त करते हैं। एक कौन सा, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का और क्या क्या नाम बताए थे, लिस्ट मेथड, टेबलर मेथड, ये सब आपको बताया गया था। उसके बाद जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसका और सिंबॉलिक फॉर्म बताए थे, रूल फॉर्म बताए थे, और हिंदी में ना प्रतीकात्मक बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में प्रतीकात्मक भी बोलेंगे, गुण प्रकटीकरण भी बोलेंगे, और उसके बाद समुच्चय निर्माण विधि भी बोलेंगे। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, कल इसका भी अर्थ बताए थे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या बताए थे, यदि कोई अवयव किसी समुच्चय के संग्रह में होता है तब इस चिन्ह द्वारा लिखते हैं, अगर उसमें नहीं होता है तो इस चिन्ह द्वारा लिखते हैं। जैसे कल बताए थे कि a बराबर मान ले 1 2 3 है, तो इसके संग्रह में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप क्या कहिएगा, 1 है, 2 है और क्या है 3। यानी हम कह सकते हैं कि एक a का सदस्य है, तो लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू a। कैसे बोलेंगे इसको, बिलोंग्स कैसे है, लिखेंगे 1, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू द सेट A। क्या बोलेंगे, एक बिलोंग्स टू द सेट ए। अब ये इतना बोलना पड़ेगा, अरे भाई हिंदी में याद रखिए ना, सबसे आसान। समुच्चय ए का एक सदस्य है, एक क्या है, सदस्य है, या अवयव है, या तत्व है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बोल देंगे। अगर इसमें नहीं रहता है जो, उसको बोलेंगे क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। जैसे हम 4 की बात करें तो बोलिए 4 ए में है, यहाँ लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, द सेट ए। यानी 4 जो है समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। बात समझ में आ गई है। अब कुछ और आपको चिन्ह ध्यान रखना होगा कि किसके द्वारा आप लोग ये सब पढ़े होंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब पढ़े हैं ना। तो कुछ ध्यान रखिए समुच्चय में किन किन चिन्हों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको जहां अगर n दे दे तो n का अर्थ क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। किसका, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं का संग्रह कहिए चाहे समुच्चय कहिए, कह सकते हैं ना n। अच्छा आप बताइए कि w दे दे तो क्या कहिएगा, इसको कहेंगे पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का संग्रह, पूर्ण संख्याओं का ये संग्रह कहेगा। अब कहीं i दे दे या z दे दे, तो i और z से किसको डिनोट करते हैं, पूर्णांकों के संग्रह को। तो यहाँ पे लिखना होगा किसका, पूर्णांकों का समुच्चय कह सकते हैं, यहाँ पे संग्रह समुच्चय। समझ में रहे ना, जी। अब पूर्णांक भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक जो होता है 3 तरह का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो कहीं ऐसे दे दे कि z प्लस, तो समझ जाना कि धन पूर्णांकों का समुच्चय है, धन पूर्णांकों का क्या समुच्चय। तो इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। कहीं z माइनस दे दे तो क्या कहिएगा, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा ना, यहाँ लिख देंगे ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। इसी तरह से अगर दे दे, ध्यान रखिएगा क्या, r दे दे तो r का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, r मतलब रियल नंबर। यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक संख्याओं का क्या कहिएगा, समुच्चय कहेंगे। उसके बाद अगर r प्लस दे दे तो बोलिए
क्या कहेंगे, धन वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, धन वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय। बात समझ में आ रही है? अब कहीं ध्यान रखिएगा, क्यू दे देते इसको बोलेंगे परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अगर यही ध्यान रखिएगा, क्यू प्लस दे तो क्या, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। लिख देंगे धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। समझ गए क्या? इसको धीरे से आप लोग नोट कर लीजिए ताकि कहीं आए तो यूज कर सके। अब थोड़ा सा सवाल की ओर चलते हैं। अगर आपके पास किताब हो तो एनसीईआरटी बता रहे हैं, एनसीईआरटी प्रश्नावली ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्नावली है 1.1, समझ रहे हैं ना? जितना आप पढ़े उतना से इसका काम चल जाएगा। पहले कह रहे कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला आपको ध्यान देना होगा, एक नंबर का एक नंबर, ठीक है। कह रहे हैं कि जे अक्षर से, का दो लिख रहे हैं समझिएगा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, प्रारंभ होने वाले वर्ष के, कह रहे वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, महीनों का संग्रह। हल करते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं। बोलिए कि एक वर्ष में कितना महीना होता है, आपके 12 महीना होता है। उन 12 महीना में जी अक्षर से कौन कौन महीना प्रारंभ होता है, क्या नहीं बताया जा सकता है? क्या एक आदमी जिन महीनों को बताएगा, क्या दूसरा आदमी क्या दूसरे महीनों को बता सकता है क्या? जे अक्षर से शुरू जनवरी, जून और जुलाई होगा, यही 3 वो महीना है। किसी से पूछिएगा तो यही 3 वो जवाब देगा, कोई अयल बैल होगा तो दूसरा दे सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या करें, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि यह संग्रह जो है सुपरिभाषित है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि यह संग्रह क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है, समुच्चय। बात समझ गए? तो बस हो गया, बन गया। अब कहेगा कि लिखिए कौन कौन होगा, तो लिख देंगे जनवरी, जून और क्या, तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा समझते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर। कह रहे हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली, ठीक है, लेखकों का संग्रह, लेखकों का संग्रह। अब हमको ये बता दीजिए, प्रतिभाशाली का मतलब लौकी होता है, तो किसके नजर में कौन अधिक प्रतिभाशाली है? क्या ये निश्चित संग्रह है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि क्यों किसी को, कोई किसी को मान सकता है, कोई किसी को मान सकता है। कोई कहेगा कि मुंशी प्रेमचंद्र है, कोई कहेगा ध्यान रखिए महादेवी वर्मा है, कोई कहेगा दिनकर है, मतलब बहुत सारा ध्यान रखिएगा, कहा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, लिखेंगे यह संग्रह, बोलिए क्या नहीं है, सुपरिभाषित भाषित नहीं है, इसलिए यह संग्रह जो है, संग्रह समुच्चय नहीं है। बोलिए क्या भारी है, तो ऐसा ही बाकी सब है, खाली समझा देंगे तो ना लिख लीजिए। तो
तीसरा समझिए कि तीसरा क्या कर रहा है। तीसरा कर रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अभी बात वही आ गया, सर्वश्रेष्ठ किसके नजर में कौन होगा, ये निश्चित संग्रह नहीं है। कोई कहेगा वो अब कितना खिलाड़ी तो खत्म भी हो गया, कोई कहेगा कोई ये खिलाड़ी, कोई कहेगा ये खिलाड़ी, कोई कहेगा ये खिलाड़ी, यानी एक निश्चित संग्रह नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय। समझ रहे हैं ना, लिख देंगे कि यह समुच्चय नहीं है। तीसरा। चौथा आप समझिए कि चौथा क्या है। 4 नंबर में करें आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप कौन सी कक्षा में हैं? 11 में कितना बालक बालिका होगा नहीं काउंट किया जा सकता है। ये अगर काउंट कर रहे हैं कि 50 को है तो आप क्या 25 को कह दीजिएगा, 50 को होगा। किसी और से पूछिएगा 50 को। अब कहीं जाके ममहर जाके मत पूछिए कि बताओ हमारे स्कूल में कई गो लड़का बड़ा सा, तो क्या बताएगा। तो ये एक निश्चित संग्रह है ना, तो इसको बोलिए कि हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। फिर कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम कौन नहीं जानता है कि 1 से लेकर 99 तक होगा प्राकृत संख्या। तो ये सुपरिभाषित हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख देंगे यह संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय। फिर कह रहा है लेखक प्रेमचंद्र, वही लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। कल समझाए थे कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र लिख के टपक गए बारा, चल गए बारा नोट पर। तो अगर वो 100 को लिखे होंगे तो क्या 1 से 1 हो सकता है? ये निश्चित संग्रह हुआ कि नहीं? तो इसको बोलिए कि आप समुच्चय कहिएगा या नहीं कहिएगा? फिर कह रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। कौन नहीं जानता है कि समपूर्णांक क्या क्या होता है? किसी से कहिएगा तो समपूर्णांक यही कहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 यही सब ना होगा। कि कोई अब 15 को तो कहेगा नहीं सम संख्या, 9 को तो कहेगा नहीं सम संख्या। 9 को कह रहे इसका मतलब उसको जानकारी नहीं है। तो ये निश्चित संग्रह है कि नहीं? इसलिए इसको हम लोग समुच्चय कह सकते हैं। तो लिखेंगे यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। उसके बाद कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा 8 नंबर में, 8 की बात कर रहे हैं, ये 7 नंबर था। कह रहे हैं कि इस अध्याय में, ये अध्याय कितना है 1.1, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब बताइए कि इस अध्याय में 6 गो प्रश्न आया है, क्या हम आपसे दिखाएंगे तो आप 8 को कहिएगा, ये 5 को कहिएगा? निश्चित संग्रह हुआ कि नहीं होगा? तब बोलिए कि इसको हम लोग समुच्चय कहेंगे कि नहीं? समझ रहे हैं क्या? उसके बाद कह रहे हैं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। कल आ गए खतरनाक वाला, भाई मेरा खतरनाक जानवर कुत्ता है, आपका क्या खतरनाक जानवर है आप समझिए। तो किसके नजर में कौन खतरनाक जानवर हो सकता है ये परिभाषित नहीं है, इसलिए इसको हम समुच्चय नहीं कह सकते। बात समझ रहे हैं ना? तो ये खत्म हो गया 1 नंबर का। लिखना भी है क्या? लिखना है क्या? लिखिएगा ये नाम हंसवाइएगा, लिखिए, अपना बेइज्जती खुद करवाइएगा। अब आइए, नहीं वहीं पे बैठ के पढ़िए, आना नहीं है। 2 नंबर से समझते हैं। कह रहे हैं कि मान लीजिए, मान लिए नहीं, हम तो रूस लिए, मानेंगे क्यों? मान लीजिए कि a बराबर है, कितना है जी? a बराबर 1, 2, 3, इस तरह से 4 भी है, 5 भी है, और क्या है 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह ये बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स को भरना है कि किसमें बिलोंग्स आएगा और किसमें बिलोंग्स टू नहीं आएगा। मतलब ये इसको बताए थे ना कि ये किसके लिए आता है। यदि कोई एलिमेंट जो होता है, कोई अवयव जो होता है, कोई सदस्य जो होता है किसी समुच्चय के संग्रह में होता है तब इस चिन्ह द्वारा, और नहीं होता है तो इस चिन्ह द्वारा। तो पहला कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा 1 नंबर में कि 5.a 5 इस संग्रह में है या नहीं है? तो है तो कौन सा चिन्ह भरिएगा? तो ये वाला चिन्ह भर देंगे कि 5a का सदस्य है। इसी तरह से दूसरा कह रहा है कि ध्यान रखिएगा कि 8.a, अरे 8a में है या नहीं? तो नहीं है तो क्या भरेंगे? 8 सदस्य नहीं है समुच्चय a का, तो कौन नहीं भर सकता है इसको? तीसरा समझिए कि 3 नंबर में कह रहे हैं कि 0.a, बोलिए 0 इस संग्रह में है, नहीं है तो क्या भरेंगे? ये वाला भरेंगे। समझ रहे हैं क्या? तो बाकी सब ना भर लीजिएगा, तो ये हो जाना चाहिए। तीसरा समझते हैं।
3 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में कल बताए थे, बोलिए क्या, सारे एलिमेंट को मझोले कोष्ठक के अंदर अर्ध विराम चिन्ह देकर लिखा जाता है। तो पहला सवाल है, 3 नंबर की बात कर रहे हैं, 3 नंबर के पहला कि a बराबर एक सब्सडेट x, इसको बोलेंगे सब्सडेट, एक पूर्णांक है और यह पूर्णांक किस तरह से है, और यह कह रहा है, ठीक है, x के बारे में कह रहे हैं कि x जो है -3 से 12 है लेकिन 7 से छोटा है। अब हमको ये बता दीजिए कि आप नहीं जानते हैं कि -3 से क्या क्या 12 आएगा, लेकिन 7 से छोटा, बोलिए क्या क्या, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कितना 6 तक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, a बराबर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या, बोलिए कि -3 से 12 और 7 से छोटा हुआ कि नहीं। ये सारा पूर्णांक है, पूर्णांक के मतलब पूरा अंक लिखना है, दशमलव में बटा में ये सब नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया पहला। दूसरा समझ लीजिए कि इसी का 2 नंबर में कह रहे हैं कि b बराबर, आप समुच्चय को किसी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा डिनोट कर सकते हैं, जो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपने से कुछ भी लिख सकते हैं। लिखा है कि एक सब्सडेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, एक क्या है, प्राकृत संख्या। अब बताओ भाई कि 6 से छोटा प्राकृत संख्या कौन नहीं बता सकता। b बराबर क्या लिखेगा, b बराबर 1, 2, 3, 4, 5 हो गया 10 तो ये हो गया, समझ रहे हैं क्या। तो तीसरा हम आपसे पूछ रहे हैं कि बता दीजिए। 3 नंबर में कह रहा है कि c बराबर एक सब्सडेट x 2 अंकों की, यहाँ पे कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखना है, ऐसी प्राकृत संख्या लिखना है, प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का क्या योगफल कर रहा है, योगफल कितना 8। सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 2 अंक कह रहा है, तो 2 अंक 10 से लेके 99 तक होता है। 2 अंक कहां से कहां तक, 10 से 99 तक। 99 से ज्यादा जाइएगा तो 3 अंक में, और 10 से कम आइएगा तो 1 आएगा। तो आपको उन संख्याओं को लिखना है जिसको जोड़ने के बाद कितना आ जाए। जैसे हम अगर मान लें कि लिख दे 26, अरे सुनिए पहले, ठीक है, हम जान रहे हैं कि अब जान रहे हैं, 26 लिख दे तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो बोलिए कितना आएगा, आएगा। हम 17 को लिख दे तो बोलिए कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी इन दोनों अंकों को जोड़ने के बाद 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको बोलिए कैसे लिख सकते हैं, c बराबर, एक तो शुरुआत करना है 10 से बढ़ते जाएगा। अब पहला तो 17 होगा और एक इसका उल्टा जरूर होगा, जो संख्या बनेगा उसका उल्टा जरूर हो गया। 26 का उल्टा 17 का भी उल्टा होगा और बढ़ते जाएंगे। अब बोलिए क्या होगा, 35 होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि 3 को लिखना, तो कह रहे हैं इसमें, तो ये हो गया 17, 26, 35 और जाइए क्या होगा 44, इसका उल्टा बोलिए 53। अब इसका उल्टा मत कर दीजिएगा ना, 44 उल्टा 44 से होगा। डबल एलिमेंट नहीं लिखना है, कल बताए थे कि किसी भी समुच्चय के संग्रह में कोई एलिमेंट 2 बार नहीं आ सकता। 53 हो गया, और बताइए क्या होगा, 62 होगा, और उसके बाद 71, 62 के बाद नहीं, क्या टेंशन ले लो, 71 हो जाएगा। उसके बाद और बोलिए क्या आएगा, 80 होगा, 80 को जोड़ेंगे तो 80 होगा। और कोई आ रहा है क्या जिसको जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 8 आ जाए। अब कोई भी संख्या नहीं होगा, चेक कर सकते हैं, कोई होगा तो आप बोलिए। तो ये हो गया, ध्यान रखिएगा, 2 अंकों की वैसी संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। अब उसके बाद चौथा में क्या कह रहा है, चौथा हम लोग समझ लेते हैं। 4 नंबर में कह रहे हैं कि d है, d बराबर कर रहे हैं कि एक सब्सडेट x, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य
संख्या है जो संख्या 60 की भाजक। अब तो पहले तो ये आपको बताना होगा कि अभाज्य कहते किसे हैं। वैसी संख्या को कहेंगे जो किसी के पारा में नहीं होता। तो कह रहे हैं कि वैसी संख्या, वैसी अभाज्य संख्या लिखना है जो 60 को काट दे। 60 को क्या कर दे? काट दे। इसका मतलब 60 को विभाजित कर दे। तो क्या क्या लिख सकते हैं बताइए? एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य, तो आप पहले ही जानते हैं। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 3 5। बोलिए 2 से भी 60 कटेगा, 3 से भी 60 कटेगा और 5 से भी 60 कटेगा। अब 4 तो 4 अभाज्य है, आपको अभाज्य लिखना। और कोई है अभाज्य जो 60 को काट दे? तो और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं। 6 लीजिएगा तो 6 कटने वाला है, अभाज्य नहीं कहेंगे उसको भाज्य कहेंगे। 10 लीजिएगा तो भी नहीं। तो यही हो गया। समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो ये हो गया। उसके बाद छठवा क्यों, पांचवा नहीं, छठवा देखिएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि ई बराबर, यहाँ पे ई बराबर कह रहा है कि ट्रीगो, बड़का में सारा कैपिटल दिया है। ट्रीगो पूरा ट्रिगोनो दे, ठीक है। मैट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। समझ जाइएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सारे एलिमेंट को अलग अलग कर देना है। तो सारा एलिमेंट को, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखेंगे। पहले बार बार कह रहे हैं किसी भी समुच्चय में एक ही तरह के एलिमेंट 2 बार नहीं आ सकता है। तो यहाँ ई बराबर क्या लिखिएगा? टी लिख देंगे। तो फिर कहीं टी आया होगा तो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RIGON। ओ आ गया तो नहीं लिखेंगे। एम लिखेंगे, एम नहीं लिखे हैं। अच्छा, ई लिखना पड़ेगा, टी नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं क्या? कोई भी एलिमेंट डबल नहीं लिखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कहना है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का, तो ऐसा ही लिख नहीं लीजिएगा। तो इसको लिखना है, देख लीजिए एक बार। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो बोल दीजिए। नहीं लिखना है ना? सब लोग संतुष्ट है? बैठ, फोटो खींच रहा है। फोटो खींच चल रहा, समझा तरह के ना। अब आइए 4 नंबर। 4 नंबर की पहला कह रहा है, समझिए क्या। 4 नंबर पहले प्रश्न पढ़े, कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण यानी सीट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और किस में लिखना है? सीट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला है 3 है, 6 है, 9 है और क्या है? 12। अब आपको उस प्रकार, मतलब इसके गुण के रूप में लिखना है। एक वैसा गुण का चयन करेंगे जो सारे एलिमेंट के लिए क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम, इसका नाम लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि ए ही मान लिया इस समुच्चय का नाम। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? पहले बताइए। एक लिखेंगे ना, बराबर में यहाँ लिख सकते हैं 3n। अब n की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हैं? लिख देंगे कि जहां n जो है, बताइए क्या है? 1 2 3 और 4 है। रख के देखिए यही आएगा कि नहीं आएगा? 1 रखेंगे तो कितना होगा? 3 एकम 3। 2 रखेंगे तो 3 दूना कितना? 6। 3 रखेंगे तो 3 3 कितना? 9। 4 रखेंगे तो 4 4 3 कितना होगा? 12। क्या यही एक गुण धर्म है? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि यही कहेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट x 3 का प्रथम 4 गुणजों का समय। बोलिए 4 का गुणज है कि नहीं? 3 का। तो इस तरह से भाषा में भी आप लिख सकते हैं। तो कोई गुण आपको चूज करना है और उसको लिख लेना है। समझ रहे हैं क्या? तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा समझना है कि 2 नंबर में क्या कह रहा है कि 2 नंबर में दिया गया है कि 2 है, 4 है, 8 है, उसके बाद 16 है और ये 32 है। बोलिए कि कोई गुण इसमें आपको दिख रहा है? कि बहुत सारा गुण दिख रहा है। कैसे? कौन कौन? हाँ कर जाता है, बोला। b बराबर यहाँ क्या लिखेंगे? एक सब्जेक्ट x बराबर 2 की पावर n। देखिए यहाँ n के पावर मतलब 2 के पावर 1 है।
यहाँ 2 के पावर 2 गो है, यहाँ 2 के पावर 3 गो है, यहाँ 2 के पावर 4 गो है, यहाँ 2 के पावर कै गो है, 5 गो है। 2 के पावर 5 32 होता है, पढ़े हैं ना। तो लिख देंगे कि जहाँ ध्यान रखिएगा कि n जो है n ये 1 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक है। समझ रहे हैं क्या? n इतना। अच्छा यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 1 2 3 4 5। चाहे इसको यहाँ बहुत तरीके से लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा कि n बराबर क्या, 1 2 3 4 5। हम ये भी लिख सकते हैं कि n जो होगा छोटा बराबर 5 होगा। n का मतलब नेचुरल नंबर कितना, 5 या 5 से छोटा। 5 या 5 से छोटा क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होगा। समझ रहे हैं क्या? तो आप गुणधर्म एक देख लीजिए और उसको धीरे से लिख लीजिए। अब क्या होगा दूसरा, तीसरा आपको समझना है कि 3 नंबर में क्या कर रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि 5 है, 25 है, 125 है और 625 है। मेरे लाल ये बताइए कि क्या जो ये है वही ये नहीं है क्या? यहाँ पे क्या लिखेंगे, c बराबर 1 सब्जेक्ट x बराबर 5 की पावर n। जहाँ लिख देंगे कि जहाँ n जो है ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, कहीं है, तो इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया। इसको बोलेंगे कौन सा, तो ये यानी कि सेट बुल्डर फॉर्म। ये कौन सा, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ये हो गया सेट बुल्डर फॉर्म। अब आते हैं चौथा की ओर। चौथा है 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट है। बोलिए कि कौन सा है ये, क्या लिखेंगे? आवाज नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक क्या लिखेगा, सम संख्याओं का, धनात्मक सम संख्याओं का संग्रह। यहाँ पे लिख सकते हैं धनात्मक सम। अगर धनात्मक नहीं लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सम प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक होता है। तो सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का क्या कहेंगे, संग्रह या समुच्चय। तो ये हो गया। अरे समझ में क्या? उसके बाद 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर की देख लेते हैं कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, डॉट डॉट और यहाँ 100 है। बोलिए इसमें कौन सा गुणधर्म फ्लो कर रहा है? तो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यही ना है। तो हम तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ नाम दे दीजिए। डी हो गया, तो यहाँ पे क्या दे देते हैं, ई। 1 सब्जेक्ट x प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का संग्रह है ना। लिख देंगे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का संग्रह, वर्गों का संग्रह। एक तो ये हो गया। नहीं तो दूसरा तरीका से इसी को लिख सकते हैं, ई बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 सब्जेक्ट x बराबर n स्क्वायर। जहां लिख सकते हैं कि n बराबर, n छोटा बराबर कितना, 10। अब रख सकते हैं n के मान, 1 रखिएगा तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, 2 रखिएगा तो 4 होगा, 3 रखिएगा तो 9 होगा, 4 रखिएगा तो, समझ रहे हैं क्या? तो इसको लिखना है तो लिखना है तो लिखिए। खत्म। एक और है, मतलब 2 और सवाल है। कितना, 4 हुआ ना, 5वां। 5 नंबर देखिए क्या करें, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। पहला दिया है 5 नंबर के कि a बराबर क्या है, 1 सब्जेक्ट x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत। देखिए यहाँ प्राकृत लगा दिए, इसका मतलब धनात्मक समझना है। अगर प्राकृत नहीं रहता तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समझते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि अगर हाँ एक बार 2 बार क्यों लिखेंगे, उसी में लिख देंगे। जैसे -1 -3 -5 डॉट डॉट कर देंगे, 1 2 क्यों लिखेंगे? तो इसी को कैसे लिखेंगे बताइए। तो लिखेंगे a बराबर
विषम कह रहे हैं ना, प्रकृत कह रहे हैं ना, धनात्मक में 1 3 5 7 डॉट डॉट लगाएंगे और ये कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? अब उसके बाद सूचीबद्ध हो गया। दूसरा 2 नंबर में कह रहे हैं कि b बराबर एक सब्सटेंट x एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। और यह पूर्णांक किस तरह से है यहाँ पे समझना है। -1/2 से x कह रहे हैं कि 12 है, लेकिन 9/2 से छोटा है। अब हम उससे कह रहे हैं कि पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है? पूर्णांक लिखना है। तो पूर्णांक बोलिए कि पूर्णांक होगा तो पूरा अंक होगा। तो -1/2 से 12, तो इससे 12 क्या होगा? -1/2 कहाँ पे आएगा? पहले संख्या रेखा समझ लीजिए कि अगर मान ले कि यहाँ पे 0 है तो इधर क्या होगा? 1 माइनस में इधर क्या होगा? 2 3 4 5, यही ना होगा जी। एक कहाँ लिखे? एक तो है 1 2 3 4 और उसके बाद क्या होगा? 5 इस तरह से। इधर -1 -2 इस तरह से होगा। तो आप सोचिए कि -1 बटा किसके किसके? 0 और इसके बीच में होगा ना। उसके बाद 9/2 किस में होगा? 4 और 5 के बीच। तो बस यहीं पे आपको देख लेना है, यहाँ से यहाँ के बीच में कौन कौन पूर्णांक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और क्या? 4 है। तो यही यहाँ पे लिख देंगे। लिखेंगे क्या? b बराबर कितना? 0 1 2 3 और 4। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे समझ रहे हैं ना? -1/2 का मतलब 0 और -1 के बीच, और 9/2 का मतलब क्या? 4 और क्या? पूर्णांक दशमलव में कहाँ होगा? पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होगा ना। बाटा में क्यों लिखे? बाटा में होगा तो पूरा अंक है। 2/3 हम 3 लिख दे तो पूरा अंक होगा। अरे बाटा चाहे दशमलव एक ही बात है। तो दशमलव में जब नहीं लिख सकते हैं तो बटा में क्यों लिखेंगे? तो ये होगा। समझ रहे हैं? अरे समझ रही है? अब आइए यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा क्या कि c बराबर एक सब्सटेंट x है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है और यह पूर्णांक ध्यान रखिएगा कहाँ पे क्या दिया है? कह रहे हैं कि x² जो है 12 बराबर कितना? 4। यानी आपको सोचना है कि वह पूर्णांक लेना है जिसका वर्ग करे ना, तो या तो 4 है ना तो 4 से छोटा है। 4 से 12 नहीं हो सकता है। तो फिर संख्या रेखा से आपको समझा रहे हैं ताकि आसानी से जल्दी समझ जाए। बीच में बोलिए क्या? इधर प्लस में 1 2 3, इधर होगा -1 -2 -3। अब ये सारा पूर्णांक है। 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? तब बोलिए 4 से छोटा है। शर्त को पूरा कर रहे हैं। अरे 4 से छोटे या 4 के बराबर, शर्त को पूरा होगा ना। -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? तो -1 का स्क्वायर 4 से छोटा है, यानी ये भी लिख सकते हैं। -2 लिखेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 के बराबर है, अभी भी शर्त पूरा है। इसको भी ले सकते हैं। -3 के स्क्वायर बोलिए क्या? क्या इसको ले सकते हैं? इधर माइनस वाला हमको पता चल गया कि मात्र इतना जाना है। प्लस में जाइए। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, यानी ये ले सकते हैं ना। क्या 3 ले सकते हैं? यानी पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो c बराबर बोलिए क्या होगा? -2 -1 0 1 और क्या? समझ पा रहे हैं? तो बाद में भी समझना है। ऐसा सवाल ध्यान रखिएगा, टेस्ट जब लेंगे तो पूछेंगे आपसे। अब कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि d बराबर एक सब्जेक्ट x, रोयल शब्द का एक अक्षर है। एक अक्षर अभी नहीं, इसके जस्ट पहले पढ़े मैथमेटिक्स वाला। अरे बोलिए पढ़े ना मैथमेटिक्स वाला। तो d बराबर क्या? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ROY A और क्या L, सारा अलग अलग लेटर है। तो एक जगह कर दिया गया। कोई परेशानी है? नहीं परेशानी नहीं है। अब 5 नंबर में कह रहे हैं कि E बराबर
एक सच डेट एक्स करे वर्ष का एक ऐसा महीना है, एक ऐसा महीना है जिसमें कितना दिन, 31 दिन नहीं होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होते हैं। यानी उन महीनों का संग्रह लिखना है जिसमें 31 दिन क्या होता है, नहीं। तो ऐसे ठुड्डी करना है, और पता है ना जो खाल है वही 31 दिन नहीं आता है। तो ऐसे बोलिए कौन कौन नहीं आएगा, तो यहाँ पे बता दीजिए। एक तो होगा पहले फरवरी होगा, तब फरवरी लिखेंगे, मार्च लिखेंगे नहीं, अप्रैल लिखेंगे, उसके बाद अप्रैल मई क्यों लिखेंगे, जून लिखेंगे, उसके बाद ध्यान रखिएगा जुलाई अगस्त नहीं लिखेंगे, ठीक है, सितंबर लिखेंगे, अक्टूबर नहीं, और उसके बाद नवंबर लिखेंगे। समझ रहे हैं क्या? तो ये हो गया जिसमें 31 दिन नहीं होता। कोई परेशानी कहेगा 31 दिन होता है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी जो बच रहा है उसको लिख देंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एफ नंबर यानी 6 नंबर में कह रहे हैं कि एफ बराबर, यहाँ पे एफ बराबर एक सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से क्या होता है, पहले आता। अब खामो खाम आंख बंद करके मत लिख दीजिएगा, आपसे कह रहा है व्यंजन के बारे में, के पहले वाला तो ए मत लिख दीजिएगा कहीं गलती से, ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो इसको तो नहीं दिख रहा है, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा कि इसी को लिख देंगे एफ बराबर के पहले कौन कौन व्यंजन आएगा, एक बी होगा, सी होगा, एफ डी भी होगा, एफ भी होगा, और उसके बाद जी होगा, एच होगा, जे होगा, और के तो करे के पहले, बस यही होगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये हो गया कितना नंबर, तब 5वां ये हो गया। तो समझ रहे हैं, ये लिखना है तो लिखिए। 8वां आपको ध्यान देना होगा कि 6 नंबर में क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाईं ओर रोस्टर रूप लिखित है और दाईं ओर क्या समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों के मिलान करना है, ठीक है। इधर पर लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 6 नंबर पे 6 का पहला से चालू कर रहे हैं, ये है 1 है, 2 है, 3 है, और उसके बाद 6 है पहला। या दूसरा आपको समझना है कि 2 नंबर में क्या कर रहे हैं कि 2 है और मात्र 3 है। तीसरा 3 नंबर में ये एम है, ए है, टी है, ये तो कोई बता देगा, मैथमेटिक्स से तुरंत मिलान कर लेगा। ई है, आई है, और उसके बाद ई लिखिए ना, सी है और एस है, तो ये तो कोई मिला देगा, इसमें कोनो करना कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और उसके बाद 9 है, ठीक है। इस तरफ एबीसी करके है। ए नंबर में कह रहा है कि एक सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, और 6 की हटेगा नहीं भाई, 6 की क्या है, भाजक है। बी नंबर यहीं पे लिख देते हैं। बी नंबर में कह रहा है कि ध्यान रखिएगा एक सब्जेक्ट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम संख्या है। और सी नंबर में कह रहा है कि ध्यान रखिएगा एक सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है,
संख्या है और 6 की भाजक है, भाजक 3 को मिला लीजिए, एगो बच जाएगा तो चौथा से मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहां समझना है कि 1 2 3 और क्या है 5, 1 5 नहीं सॉरी 6, 1 2 3 और क्या है 6। ये बोलिए कि अभाज्य तो है नहीं, बोलिए अभाज्य है, भाज्य है, एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य। अगर मान लीजिए 9 भी रहता तो 6 पे चले जाते, ये ना भाज्य ना भाज्य। ये वैसी संख्या है जो प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, तो यहाँ चले जाना है इसमें। देखिए प्राकृत संख्या और 6 के भाजक, तो ये एक के लिए क्या मिलाएंगे, सी को मिला देंगे, समझ रहे हैं ना। ये बोलिए अभाज्य है कि नहीं, दोनों अभाज्य है और दोनों 6 की ध्यान रखिए क्या है, भाजक है, तो ये चले जाएंगे कहाँ पे, ये नंबर पे। और ये बोलिए कि विषम संख्या है, 10 से छोटा है, तो इसको मिला देंगे इससे, तो एक को बच जाएगा, उस लास्ट में मिला देंगे। तो ऐसे ना मिला लीजिएगा, तो ऐसे पिता में नहीं मिलाना, सामने सामने। एक के सामने क्या लिखेंगे सी, 2 के सामने क्या लिखेंगे ए, 3 के सामने क्या लिखेंगे डी लिखेंगे, डी नहीं है तो वही आएगा। 4 के सामने क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं क्या। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है।